ओम शांति। एक कहावत है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम तो हर मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। प्रेम के बिना तो मनुष्य का जीवन जैसे कांटों का जंगल है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में प्रेम का नाम ही बिल्कुल ही स्वरूप ही बदल दिया है। लोग वासना को ही प्रेम समझने लगे हैं। यहाँ तक कि कई जगह देखा जाता है कि आज छोटी छोटी कन्याएं जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं और कई लोगों के झांसे में आ जाती हैं और 2 शब्द अच्छे बोलने से ही वो उसको प्रेम समझ बैठती हैं, जिससे कई बार उनको धोखा भी मिल जाता है। लेकिन पहले हमें यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि वास्तव में सच्चा प्रेम क्या है। तो सच्चा प्रेम वो होता है जो निस्वार्थ हमें अपने माता पिता से मिला, या भाई बहनों का आपस में जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है। और भक्ति में भी हम देखते आए हैं कि राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम था और मीरा भी श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। यहाँ तक कि मीरा के पास सभी सुख साधन थे। एक राजा ही परिवार में उनकी शादी हुई, लेकिन वो उस परमात्मा के प्यार में इतना खो गई, इतना मगन हो गई, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं भाया। क्योंकि उनके अंतर मन में जो सुख शांति की प्राप्ति होती थी वो उनको दुनिया की भौतिक सुख साधनों से या किसी भी मनुष्य के संबंध से प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि मनुष्यों के जो भी प्रेम होते हैं वो हद के ही होते हैं, और जब तक हम किसी मनुष्य की बातें मानते रहते हैं और उनके अनुसार चलते रहते हैं तो तब तक वो हमें स्नेह देंगे, हमें प्रेम देंगे। तो देखो, मनुष्य को जीवन में प्रेम तो ज़रूर चाहिए। यहाँ तक कि कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, तो कोई भी हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो या जानवर हो, हर एक को आज प्रेम की ज़रूरत है। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो हम एक हिंसक पशु को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो ये प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रेम की सीमा लिमिट में नहीं, अनलिमिट में हो, और हमें जानना होगा कि वास्तव में सच्चा प्रेम क्या है। तो देखो, यहाँ जैसे अभी हमने सुना कि मीरा को श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम था, और ऐसे ही सबरी को भी राम से सच्चा स्नेह था, सच्चा प्रेम था, तो पूरे जीवन उनका इंतज़ार ही करती रही। तो सच्चे प्रेम में कोई भी स्वार्थ या कोई भी चाह नहीं होती है, वो हद से परे होता है, और वो एक अंतर मन में शुभ भावना और शुभ कामना लिए हुए होती है। जो सच्चा प्रेम होता है वो मनुष्य को कभी भी गिरावट की तरफ लेकर नहीं जाता है, वो हमेशा ही उसे ऊंचा 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 और बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश ही करता है। तो सबसे पहले इस प्रेम को जानने की हमें ज़रूरत है। ऐसे तो इस सांसारिक जगत में किसी भी मनुष्य को सच्चा प्रेम मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो केवल हद के समय के लिए मिलता है। और हर मनुष्य को अगर हर परिस्थिति में सच्चे प्रेम की अनुभूति करनी है तो उसके लिए हमें अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो चेतना हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, इस शरीर में जो शक्ति बैठी है वो कैसी है? वो प्रेम स्वरूप है। क्योंकि वो उस प्रेम स्वरूप माना प्रेम के सागर की संतान है। तो अगर हम सच्चे प्रेम की अनुभूति करना चाहते हैं और अगर हम सदा ही उस सच्चे प्रेम से भरपूर रहेंगे तो हम दुनिया के झांसे से, दुनिया के धोखे से बच सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अभ्यास अगर अपना करें और अपने आप को प्रेम से, सच्चे प्रेम से हम भरपूर करें, रूहानी प्रेम से हम भरपूर करें, आत्मिक प्रेम से हम भरपूर करें, तो इस सांसारिक जगत के धोखों से बचा जा सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास हम सवेरे भी कर सकते हैं या रात में भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक प्रेम की लहर उमड़ उठेगी, और आपके सामने जो भी आत्मा आएंगी, जो भी मनुष्यों से आप मिलेंगे,
तो उनके साथ आपके संबंध संपर्क बहुत ही अच्छे और बहुत ही गहरे बनते जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास अभी हम आपको बताते हैं। तो क्या हमें करना है, तो हमें अपने मन के अंदर यही चिंतन करना है, मैं चैतन्य शक्ति प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा प्रेम के सागर की संतान हूँ। दुनिया के प्रेम, हद के प्रेम, धोखे और स्वार्थ से भरे हुए हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से मेरा सदा ही सच्चा प्रेम रहा है। चाहे मैंने जीवन में कुछ गलतियां की, लेकिन वह कभी भी मेरे अवगुणों को अपने चित्त नहीं रखते हैं और सच्चा निर्मल प्रेम मुझ आत्मा के ऊपर बरसाते ही रहते हैं। मैं आत्मा इस सच्चे प्रेम की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा अंतर्मन इस सच्चे स्नेह की धारा से भरपूर हो रहा है। मैं स्वयं को इतना भरपूर करती हूँ कि इस लौकिक जगत में, इस संसार में जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में पूरे दिन में आती रहेंगी, उनको इस निर्मल और निश्चल अनुभूति का आभास होता रहेगा। आत्मा का आत्मा से स्नेह, आत्मा का आत्मा से प्रेम, आत्मा का परमात्मा से प्रेम अजर, अमर, अविनाशी है, शाश्वत है। आज मैं आत्मा इस सच्चे प्रेम को अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन अति प्रसन्न हो रहा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर की संतान, सदा उसकी छत्र छाया में, सदा उसके सानिध्य में हूँ। ओम शांति।